ये भाइयों बहनों, क्या शांति पाई अपने जीवन के अंदर? क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपने नया जन्म पाया? क्या आप ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह यदि इस समय आ गया तो आप क्या उसके साथ उसके राज्य में जा पाओगे? भाइयों बहनों, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां हो रही हैं पूरी, और ये देखो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने भाइयों बहनों ये साफ साफ कह दिया था कि अंतिम समय में ऐसा होगा, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगी, देश देश के बीच में बलवा होगा कि जगह जगह भूडोल होंगे, माता पिता के खिलाफ ये बेटे बेटियां हो जाएंगी, और जो कि बेटे बेटियों के खिलाफ माता पिता, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और देखिए जगह जगह महामारियां बढ़ती जाएंगी। और जब तुम इन बातों को होते हुए देख लो तो समझ लो कि मैं अब द्वार पर हूं। तो भाइयों बहनों देखिए यीशु मसीह अब द्वार पर है। अब भाइयों बहनों देखिए यीशु मसीह जल्द आ रहा है, अब न्याय करने के लिए सारी पृथ्वी भर के समस्त लोगों का अब न्याय का समय आ चुका है। इसलिए क्योंकि सबके सब तैयार हो जाओ। भाइयों बहनों देखिए बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है, और जानते पापी जन वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। भाइयों बहनों, जो पाप करता है उसको नरक में स्थान मिलेगा। और देखिए नरक में रोना पीटना, वहां पे दांतों का वहां पे पीसता है, वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं। लेकिन पाप है क्या? बाइबल बताती है झूठ बोलना पाप है, जो व्यभिचार करता है वो पाप है, जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं वो पाप है। देखिए जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं वो पाप है। ये भाइयों बहनों देखिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग पाप करते रहें, क्योंकि पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है। और देखिए पाप में वो लोग डाले जाएंगे नरक में, और देखिए नरक में वहां पे रोना है, वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं, वहां पे आग की झील है, वहां पे डाल दिए जाएंगे अनंत काल के लिए। वहां पर यदि कोई एक बार डाला गया तो वहां से दोबारा छुटकारा नहीं है, वहां से दोबारा छुटकारा नहीं है। भाइयों बहनों देखिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नरक में जाएं, इसलिए इस संसार में यीशु आया और वो आपके पापों के लिए मारा गया, वह क्रूस पर, वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, और वह तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो गया। आज को भाइयों बहनों वह जीवित है यीशु मसीह, और वो आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। जब इस संसार में भाइयों बहनों वह था, उसने बड़ी बड़ी चंगाइयां दी, उसने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, उसकी शक्ति से बहरे सुनने लग पड़े, अंधे देखने लग पड़े। भाइयों बहनों एक व्यक्ति था जो कि जन्म का अंधा था, वो देख नहीं पाता था बिल्कुल भी, लेकिन जब वो यीशु मसीह के सामने लाया गया वो चंगा हो गया। क्या आप बीमार हैं? क्या आपको ऐसी जो कि तकलीफ है, जो कि आप बहुत समय से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन आपको चंगाई नहीं मिल रही? आज को यीशु है जो कि आपको चंगा करेगा। क्या दुष्ट आत्माएं आपके परिवार के अंदर कार्य कर रही हैं? बाबों के पास ना जाइए, बाबा आपसे बोलेगा कि आपको बकरा चढ़ाना पड़ेगा या दारू की बोतलें चढ़ानी पड़ेगी, वो आपसे पैसा खर्च करने के लिए बोलेगा। लेकिन और जो कि भोले भाले लोग वो पैसा खर्च करेंगे, जैसा बाबा ने कह दिया कर दिया, लेकिन तब भी समस्याएं बरकरार रहती हैं जो कि त्यों रहती हैं। भाइयों बहनों लेकिन यीशु आया ताकि आपको सारी दुष्ट आत्माओं से, सारे बंदरों से वो आपको छुटकारा दे, सारी बीमारियों से, सारी जादू टोलों की ताकतों से आपको वो छुटकारा दे। यीशु आपको प्रेम करता है भाइयों बहनों। यीशु इस समय आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। बाइबल बताती है, देखो प्रकाशित वाक्य में उसका 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर के उसके साथ जो कि भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इस समय भाइयों बहनों देखिए यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करोगे तो आप परमेश्वर की संतान बन जाओगे। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करोगे तो आपकी सारी समस्याएं चले जाएंगी। क्यों आप परेशान हो रहे हो भाइयों बहनों? क्यों? मैं देखता हूं आपके चेहरे बताते हैं। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है कि आप बहुत ही चिंताओं में हैं, आप हो सकता है कि ना आप लोग अपने भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित हो। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटी बढ़ रही है, इसकी शादी कैसे होगी, सारा खर्चा कैसे होगा। यीशु है जो कि आपके लिए सब कुछ करेगा पूरा। भाइयों बहनों देखिए यीशु है भाइयों बहनों जो कि आपका तमाम सारा बोझ
वो आपके जीवन से दूर कर देगा। भाइयों बहनों, इस समय जो जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं वो कृपा करके अपने हाथों को इसी समय जो भी खड़ा कर दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो जो ग्रहण करना चाहते हैं, देखो यीशु को ग्रहण करना निहायत ही जरूरी है। जो जो यीशु मसीह को, भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपको देख रहा है। इस देखिए परमेश्वर का वचन बताता है साफ कि तो मन फिराओ पापों से, कि सबने पाप किया है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह का आना निकट है। देखो यीशु मसीह आपको प्रेम करता है भाइयों बहनों। ठीक है, मैं अब आप लोग जो के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ के लोगों के लिए कि जिन्होंने आपको ग्रहण करने का निर्णय नहीं लिया आज, जिन्होंने ये नहीं चाहा कि आप इनके जीवन के अंदर आए, लेकिन यीशु उसके बावजूद भी आप इन्हें आशीषित करिए। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। अब मैं आप लोगों के लिए बेशक दुआ करूंगा, लेकिन इससे पहले देखिए बाइबल बताती है कि जिस किसी ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान बन चुका है। मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं, जो भी प्रभु के काम के लिए जो भी भेंट देना चाहे वो इसमें भेंट दे सकता है। और हमारे पास किताबें भी हैं भाइयों बहनों, क्योंकि हमारी बेटी आपको बताएगी, इसका नाम है ग्लोरी, वो आपको बता